28 सितंबर 2022 को दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के सभागार में शहीद आजम सोसाइटी द्वारा शहीद आजम भगत सिंह जी के 116वें जन्मदिन पर ज़रा याद करो कुर्बानी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, सांसद बीजेपी, और शहीद सुखदेव जी के परिवार से श्री अनुज थापर जी, श्री सत्यशील राजगुरु जी एवं अशफाकुल्ला खां के पौत्र अशफाकुल्ला खां जी, NSUT के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्री प्रदीप देसवाल जी और दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर हेमचंद जैन जी और जाने माने कवि श्री योगेंद्र शर्मा जी एवं कई स्कूल के प्रधानाचार्य और इन विजन इंस्टीट्यूट के वॉलेंटियर और स्कूलों के छात्र छात्राएं सभी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करने के पश्चात हुई। शहीद परिवारों के परिजनों में से अनुज थापर जी, सत्यशील राजगुरु जी और अशफाकुल्ला खां जी ने अपने विचारों को सभी के समक्ष रखा। भगत सिंह सुखदेव की विचारधारा का यही हम लोग कर रहे हैं। देखिए, उनकी जीवनी उन्होंने जो गुजारी है, आप हालात देखिए। क्रांतिकारी सुखदेव भगत सिंह क्या बहुत ज़्यादा करोड़पति थे क्या? एक नॉर्मल घर के थे वो लोग। कैसे उन्होंने जीवन को अपने जिया। उनके परिवार वालों ने कितनों ने देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, अपने आगे सब कुछ छोड़ के देश के लिए आगे आए हैं। आप देखिए, क्या उनको पेंशन मिल रही थी क्या इस बात की? हाँ या नहीं? क्या भगत सिंह सुखदेव जितने क्रांतिकारी रहे हैं, अशफाकुल्ला खान जी रहे हैं, क्या उनको पेंशन मिली थी क्या? इसलिए देश के लिए आगे आए थे क्या? कि क्या चाहिए था देश के लिए? देश के लिए आज़ादी। शहीद आजम भगत सिंह जी को कोटि कोटि नमन। आज इस बात का हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि ये सब क्रांतिकारियों ने क्यों अपने बलिदान दिए, किस लिए अपने बलिदान दिए, अपने देश के लिए अपने बलिदान दिए। ना उसमें कोई जात थी, ना धर्म था, ना पंथ था, और कोई भाषा का ये था, प्रांत था। ऐसे सब लोग एक साथ मिलकर अपने देश की आज़ादी के लिए जुड़ रहे थे और अपना बलिदान दे रहे थे। ये दर्द साथ जाएगा। बिस्मिल हिंदू हैं, कहते हैं फिर आऊँगा, फिर आऊँगा, ऐ भारत माँ तुझे आज़ाद कराऊँगा। जी चाहता है मैं भी कह दूँ, पर मजहब से बन जाता हूँ, मुसलमान हूँ, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूँ। हाँ, अगर खुदा कहीं मिल गया तो झोली फैला दूंगा और दूसरा जन्म ही मांगूंगा। फिर आऊँगा, फिर आऊँगा, ऐ भारत माँ तुझे आज़ाद कराऊँगा। उन्होंने लिखा कि मौत और जिंदगी दुनिया का एक तमाशा, फरमान कृष्ण का था अर्जुन को बीच रण में। मौत जब एक बार आना है तो डरना क्या है, हम सदा खेल ही समझा किए कि मरना क्या है। फैजाबाद में फांसी हुई थी, लिखा कि तंग आकर हम भी उनके जुल्म व बेदात से चल दिए सुए अदम जिंदाने फैजाबाद से। और जब उनको फांसी 19 दिसंबर को होना थी, उससे पहले लोगों ने कहा कि आपकी ख्वाहिश क्या है, आपकी इच्छा क्या है, तो उन्होंने लिखा था कि कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये है, रख दे कोई ज़रा सी खाके वतन कफन में। इस देश की मिट्टी कोई मेरे साथ रख दे, यही मेरी ख्वाहिश है। और साथ ही दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर हेमचंद जैन जी ने शहीदों को नमन किया। ना केवल स्वतंत्रता सेनानी, बल्कि आज के दिन में जो हमारे सैनिक जो हमारी सरहदों की रक्षा करते हैं, उन सभी ने इस देश को विश्व का नंबर 1 देश बनाने का सपना लेके ये सब काम किया भी है और अभी भी कर रहे हैं। अगर जो वो स्वतंत्रता सेनानी ना होते तो शायद आज हम ये जो हंसी खुशी जो वेरियस जो हम फंक्शंस कर लेते हैं वो शायद ना कर पाते। पश्चिमी दिल्ली के लोकप्रिय सांसद श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी ने मंच पर शहीद आजम भगत सिंह जी को याद करते हुए सभी छात्र व छात्राओं से अपील की कि किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे और दूसरों को भी रोकेंगे। मैं रहूं या ना रहूं, ये वादा है मेरा तुझसे, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। अपनी फांसी से भी देश को एक सीख देने वाले ऐसे शहीद आजम शहीद भगत सिंह जी का आज हम यहाँ पर जन्म दिवस मना रहे हैं।
आज हमारे बीच में ऐसी हस्ती है कि जिनको देखने के लिए शायद सारे देश को एक अपना लालसा है कि वो उनके परिवार के सदस्यों को देखे कि कौन शहीद भगत सिंह के परिवार के लोग हैं, कौन अशफाक उल्लाह के आज यहाँ पर पौत्र बैठे हुए हैं, हमारे सुखदेव जी के आज यहाँ पर पौत्र बैठे हुए हैं, हमारे राजगुरु जी के आज यहाँ पर पौत्र बैठे हुए हैं। ये सब हमारी किस्मत अच्छी है कि आज हम सभी इनके दर्शन कर पा रहे हैं। हम में से किसी ने भी उन सारे शहीदों के दर्शन नहीं किए। बहुत ही सिंपल सी बात है और आप सब लोग कर सकते हैं। तो इतना करें कि हम नहीं करेंगे। अगर हमारे ग्रुप में कोई दोस्त मित्र ये काम करता है, कोई नशीला पदार्थ का सेवन करता है, तो हम उसको भी मना कर देंगे कि अगर आप ये करेंगे तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। जब मंच पर श्री प्रदीप देसवाल जी ने शहीद आजम भगत सिंह जी पर कविता सुनाई तो सभागार में बैठे लोगों में जोश आ गया कि जिसने तोपों बंदूकों से धरती को दहलाया था, जिसने तोपों बंदूकों से धरती को दहलाया था, जिसने लाखों निर्दोषों का अब तक लहू बहाया था, जिसने तोपों बंदूकों से धरती को दहलाया था, जिसने लाखों निर्दोषों का अब तक लहू बहाया था, जिसकी ताकत का सारी दुनिया में डंका बजता था, जिसके साम्राज्य में सूरज नहीं कभी भी ढलता था, उस अभिमानी सत्ता का सब दर्प नाश कर डाला था। भगत सिंह ने इनकलाब का सिंहनाद कर डाला। फिर मंच पर जाने माने कवि श्री योगेंद्र शर्मा जी आए, जिनकी कविता को सुनने के पश्चात पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। भारत माता जिसको अपने प्राणों से भी प्यारी थी, अंग्रेजी तोपों पर जिसकी सिंह गर्जना भारी थी, जो भारत की देख बेड़ियां रक्तिम आंसू रोता था, क्रांति युद्ध के लिए देश में वो बंदूकें बोता था, जिसका बचपन छोड़ खिलौने खेला था हथियारों से, जिसने प्यार किया यौवन में आजादी के नारों से, अंग्रेजी सिंहासन जिसकी हिम्मत से थर्राया था, गोरों की छाती पर जिसने वंदे मातरम गाया था, जो फंदे की रस्सी को भी हंसते हंसते चूम गया, देशभक्त की हाला पीकर जो मस्ती में झूम गया, भारत मां की आन बान के आगे सब कुछ भूल गया, भारत मां की आन बान के आगे सब कुछ भूल गया, और गीत बसंती चोला गाकर जो फांसी पर झूल गया। गीत बसंती चोला गाकर जो फांसी पर झूल गया, गीत बसंती चोला गाकर जो फांसी पर झूल गया, उसके पथ की धूल उठा लो। एक एक व्यक्ति के हृदय की यात्रा करना चाहता हूं यार। 2 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, हिम्मत देना, हौसला देना कि मैं आगे बढ़ पाऊं। उसके पथ की धूल उठा लो, उसके पथ की धूल उठा लो और माथे का श्रृंगार करो। हे भारत मां, कोख धरो, अब भगत सिंह तैयार करो। आखिर में स्कूलों के छात्र व छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाया गया, जिसने सभागार में बैठे सभी लोगों का मन मोह लिया। संजय मोहन, इंडियन न्यूज़, दिल्ली।